हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम उत्पनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जीएसटी ट्विटर हैंडल के द्वारा ट्वीट किया गया एक चेंज बदलाव जो कि नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 के बारे में बता रहा था, उसने कंफ्यूजन जो है क्रिएट कर दी है काफ़ी केसेस में। उसके रिगार्डिंग जो है कुछ मेल्स भी आई, तो वहाँ पे जो है क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि क्या नोटिफिकेशन वर्सेस जो ट्वीट है, दोनों में से क्या जो है ओवररूल करेगा। तो उसको हम एक बार समझते हैं कि ट्वीट का क्या किया गया है, नोटिफिकेशन क्या कहती है, उसको कैसे अलाइन करके चलना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम मूव करते हैं कि ट्विटर हैंडल में ट्वीट क्या डाला गया और उसमें क्या बात करी गई है और उसको हमने कैसे समझना है। तो ये बेसिकली जो बात करता है, ये कहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी। मैंडेटरी का एक तो ध्यान में रखना है, राइट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग द एचएसएन कोड इन जीएसटीआर 1। अभी पहले एक साल पहले भी मैंडेट करा गया था एचएसएन कोड को, राइट। तो वो कहाँ पे मैंडेट करा गया था और अब इसमें क्या बदलाव करा गया है। और यहाँ पे कहता है फॉर मोर डिटेल रेफर नोटिफिकेशन 78/2020 जो कि 15 अक्टूबर 2020 को आई थी। यहाँ पे ये कहता है वैलिडेशन ऑफ एचएसएन रिपोर्टिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द फेसेस ऑन जीएसटी पोर्टल। फेसेस ऑन जीएसटी पोर्टल, यहाँ पे फेस 1 फेस 2 ऐसे करके बात करी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में कहा गया कि ये कहता है कि माई एग्रीगेट टर्नओवर ऑन द पैन बेसिस फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 करोड़। ठीक है, एसएससी पूछता है इससे कि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर जो है पिछले साल में 5 करोड़ तक है। हाउ आई एम रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन टेबल नंबर 12 में जो हमें डिटेल डालनी होती है ना एचएसएन की, तो वो कहता है कि कितनी डालनी है। तो यहाँ पे कहता है इन फेस 1 ऑफ द एचएसएन वैलिडेशन, वो कहता है मिनिमम 2 डिजिट एचएसएन मस्ट बी रिपोर्टेड। यहाँ पे 2 डिजिट की यहाँ पे बात करता है वो। कहता है वैलिड एंट्री ऑफ एचएसएन एंड डिस्क्रिप्शन इन द सिस्टम टू बी रिपोर्टेड इज सपोज टू बी रिपोर्टेड एज पर द सिस्टम। वैलिड एंट्री होनी चाहिए, एचएसएन और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। क्वेश्चन मैसेज विल बी पॉपअप फॉर द इनकरेक्ट एचएसएन। अगर कोई इनकरेक्ट होगा तो वहां पे पॉपअप मैसेज दिया जाएगा, लेकिन सिस्टम जो है अलाउ करेगा रिटर्न फाइल जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए अलाउ कर देगा, लेकिन वहां पे पॉपअप दिया जाएगा, राइट। यहाँ पे ये बात करता है टू डिजिट की, राइट। तो ऐसे ही जिसकी टर्नओवर, यहाँ पे टर्नओवर जो है अगर 5 करोड़ से ऊपर वाला केस है तो वहां पे वो बात करता है कि यहाँ पे अगर मोर देन 5 करोड़ है तो वहां पे उसमें उस केस में कितनी बताई गई, उस केस में कह दिया कि 4 डिजिट। बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ पे कह दिया कि 4 डिजिट जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें इसको यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन का भी रेफरेंस दिया है। नोटिफिकेशन नंबर हमारी कौन सी है, 78/2020। जो हमारी नोटिफिकेशन यही वो जो पहले हमने मार्क करी थी 78/2020 सेंट्रल टैक्स 15 अक्टूबर 2020 वाली। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, मोर देन 5 करोड़ के केस में यहाँ पे कहता है 4 डिजिट, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे 2 डिजिट और 4 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि अगर अप टू 5 करोड़ है तो यहाँ पे 2 कहता है, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर वो कहता है 4। लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, अगर हम उस नोटिफिकेशन में चलते हैं, राइट, हम उस नोटिफिकेशन में चलते हैं, ये ट्विटर वाली बात ही, अब हम नोटिफिकेशन में चलते हैं। अब नोटिफिकेशन में जब हम मूव करते हैं, ये 78/2020 यही वाली नोटिफिकेशन थी 15 अक्टूबर 2020 वाली। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइजर टू रूल 46 की जो पावर को यूज करके अमेंड करा गया था। यहाँ पे क्या गया कि अप टू 5 करोड़ है तो यहाँ पे कहता है 4 डिजिट, और मोर देन 5 करोड़ है तो यहाँ पे कहता है 6 डिजिट। फर्क आ गया ना। वहां पे कह रहा था, यहाँ पे इसकी जगह कह रहा था 2, और वहां पे 2, यहाँ 4 की जगह यहाँ उसमें ट्विटर पे कह रहा है 2, और यहाँ पे कह रहा है 5 से ज्यादा वाले में कह रहा है 4। तो फर्क जानना जरूरी है। और यहाँ पे एक प्रोवाइजो भी डाला था इस नोटिफिकेशन में कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उस केस में अगर वो जो है सप्लाई कर रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां पे एचएसएन मैंडेटरी नहीं है। तो हमें ये समझना होगा ये किसकी बात कर रहा है। जो अभी हमने ट्वीट देखा वो जीएसटीआर 1 के रिस्पेक्ट पे था, राइट। वहां पे जीएसटीआर 1 के रिस्पेक्ट पे था। यहाँ पे वो चेंज केस में कर रहा है नोटिफिकेशन में फर्स्ट प्रोवाइजर टू रूल 46। रूल 46 किसका है, इनवॉइसिंग का है। तो हमें ध्यान में रखना है कि फर्क कहाँ पे है। वहां पे इनवॉइसिंग की यहाँ पे ये नोटिफिकेशन बात कर रही है, वहां पे ट्वीट जो है जीएसटीआर 1 के रिस्पेक्ट पे डाला गया है। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है जहाँ पे जो कि रूल 46 की बात कर रही है, वहां पे एग्जेम्प्ट करा गया है कि अगर टर्नओवर आपकी 5 करोड़ तक है तो वहां पे हमें B2C वाली सेल में जो है हमें एचएसएन नहीं डालना।
लेकिन वहां पे ट्वीट में बात करी गई, वहां पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वहां पे हमें ध्यान में देना है, वहां पे हमें 2 डिजिट और 4 डिजिट एज द केस में भी वहां पे हमें अपनी रिटर्न में जो है वैलिड HSN डालना होगा और डिस्क्रिप्शन डाल के चलनी होगी, राइट। तो हमें दोनों में जो कंफ्यूजन थी आई थिंक अब फर्दर नहीं रहेगी, क्योंकि हमने दोनों चीजें साथ साथ लेके चल ली कि ट्विटर हैंडल में ट्वीट क्या कहता है और साथ में ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, और जो कंफ्यूजन थी उसको मिटिगेट करके चले कि कौन सी रिटर्न के लिए, कौन सी इनवॉइसिंग के लिए है, और कितने कितने डिजिट जो है हमें मेंशन करके चलनी है, राइट। तो ये क्लैरिफिकेशन वीडियो थी, तो आज इस क्लैरिफिकेशन वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।